समुद्र को बड़ा घमंड था क्या कि मैं पूरी दुनिया को डुबा सकता हूं, लेकिन समुद्र का भी घमंड तब पानी पानी फिर गया जब एक तेल की बूंद आई और वह पानी पर तैर करके चली गई, तो समुद्र का घमंड भी चकनाचूर हो गया। और धन्य है हनुमान जी, ये हनुमान जी का प्रताप तो देखिए, हनुमान जी ने रावण के घमंड को भी चकनाचूर कर दिया। इसलिए मेरे पागलों, एक बात आज की कथा की नोट कर लीजिए सिद्धांत के रूप में, हमें अभिमान नहीं पालना, अपने हृदय में भगवान को जगाना है। अगर आप अपने हृदय में भगवान को जगा लेंगे तो आप कभी भी नहीं बिखरेंगे, आप सदा निखरते ही रहेंगे। बोलो जय सिया राम। लेकिन हम लोग भी इतने अद्भुत लोग हैं, इतनी जल्दी अभिमान आ जाता है कि हनुमान जी बचाएं। थोड़ा सा भी काम कर लें, दो चार लोग महिमा गा दें, फिर तो आदमी देखो फूला नहीं सहाता। कोई ना बताए तो खुद ही बताने लगते हैं। एक बार दो मित्र थे, एक खुरई का चंगीलाल, एक खुरई का हमारा चेला है चंगीलाल। चंगीलाल का मित्र मंगीलाल। तो चंगीलाल ससुराल जाने लगा, मंगीलाल से बोला क्या तुम चलोगे? मंगीलाल बोला हम चलेंगे तो पर कपड़े नहीं पहने। चंगीलाल बोला, मित्र बोला कोई बात नहीं आप हमारे ले लो, हम में तुम में क्या अंतर है। दोनों ससुराल गए। चंगीलाल अपनी ससुराल में आया, ससुराल के लोगों ने बढ़िया स्वागत किया। अरे पाहुने आ गए, बड़े दिनों बाद आए, आओ आओ बैठो बैठो बैठो। बैठ गए। चंगीलाल बैठा, शरबत आया, चाय आई, मालपुआ आए। अब ससुराल में जो घर के लोग थे उन्होंने धीरे से पूछा कि आप तो हमारे परिचय के हो, ये आपके साथ में कौन है, ये कौन है? चंगीलाल बोला हाँ, आपने ठीक पूछा, दरअसल ये हमारे मित्र हैं, हम आ रहे थे ससुराल, हमने सोचा एक से भले दो, तो इनसे कहा कि तुम भी चलो। ये बोले हमारे पास कपड़े नहीं है, तो हैं तो हमारे मित्र पर कपड़े हमारे हैं। मित्र को बड़ा बुरा लगा, ये बताओ है? एक तो ले आए, ऊपर से बेइज्जती करा रहे। मित्र अकेले में ले गया, बोले देखो भाई अब तो हम तो जा रहे हैं, हमारा तो दिमाग खराब है। क्या हुआ भाई? उन्होंने हमारे बारे में पूछा था कि कपड़ों के बारे में, हमारे बारे में पूछा था, हमारे बारे में बताते, कपड़ों के बारे में क्या बताना? शर्म नहीं आती? चंगीलाल बोला अच्छा लो अब नहीं बताएंगे, अब क्षमा करो, अब नहीं बताएंगे। पड़ोस में बैठने गए, ससुराल में ही। शाम को जब पड़ोस में बैठने गए तो पड़ोसियों ने पूछा आप तो आ गए, बहुत दिन बाद आए, बहुत अच्छा लगा, भोजन पानी हो गया कि नहीं? चंगीलाल ने कहा हो गया। अच्छा ये आपके साथ में कौन है? ये पहली बार हमने देखे। तो मंगीलाल की तरफ इशारा करके चंगीलाल ने परिचय बताया, ये हमारे गांव के हैं, बहुत अच्छे हैं, लंगोटिया यार हैं, हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। हम ससुराल आ रहे थे, हमने सोचा चलो एक से भले दो, इनसे कहा तुम भी चलो, और ये जो कपड़े हैं ये कपड़े इन्हीं के हैं। अब मित्र का और दिमाग खराब। मित्र कोने में ले जाके कान पकड़ के बोला एक बात बताओ, कपड़ों की बात ही क्यों करनी? उन्होंने कपड़ों के बारे में पूछा कि हमारे बारे में पूछ रहे, तुम कपड़ों के बारे में बता रहे। तो बोले अब नाराज मत, अब नहीं बोले, अब चुप हो गया। तीसरी जगह गया ससुराल में ही, वहां भी परिचय पूछा आपके साथ कौन है? तो वही परिचय दिया, बहुत अच्छे हैं, गांव के हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं, साथ में खेले पड़े बड़े, हम ससुराल आ रहे थे, हमने सोचा एक से भले दो, ये भी हमारे साथ चले आए, लेकिन हम और सब बताएंगे, कपड़ों के बारे में नहीं बताएंगे। बताओ, ऐसे लोग हैं, एक काम कर लेते हैं तो बार बार बताते हैं ताकि दुनिया जाने कि हमने ऐसा कर लिया। यही हमारा तुम्हारा स्वभाव है, हम दुनिया को जताना और बताना चाहते, पर धन्य है वीर बजरंगबली, वो बताना नहीं, वो तो प्रभु श्री राम का काज करना चाहते हैं। और जो बताने में कम समय, करने में ज्यादा समय गवाता है, उसी का नाम चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजिया। चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध
अपने काज को बताने में ध्यान नहीं देता, करने में ध्यान देता, उसी का चारों युगों में प्रताप छा जाता है। इसलिए खुरई के पागलो, आज की हनुमंत कथा में यही सीखना है कि हमें अभिमान में भरने के लिए अपनी प्रशंसा नहीं सुननी, अपितु भगवान से भरने के लिए भगवान की कथा को सुनना है। महाराज जी, कथा सुनने से क्या होगा? क्या कथा सुनने से अभिमान चला जाएगा? अरे तुम अभिमान की बात करते हो, कथा सुनने से पाप भग जाते हैं, जाप से पाप भग जाते हैं, कथा सुनने से अभिमान भी भाग जाएगा और भगवान की भक्ति हृदय में भर जाएगी। अच्छा, ऐसा आज तक हुआ? हाँ हुआ। कब हुआ? अनेक बार हुआ है। कई नास्तिकों ने भगवान की कथा को श्रवण करके परमात्मा के चरणों में प्रीति लगाई। जिन्होंने कभी भगवान का भजन नहीं किया वो भी भगवान के भक्त हो जाते हैं। महाराज, ऐसा कैसे संभव है? भैया, भगवान की कथा जब मीठी मीठी कानों से अंदर आती है तो हृदय के पापों को भगाकर भक्ति भर जाती है और हमें फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, भगवान की कथा को जो भी सुनता है उसकी भक्ति बड़ी दृढ़ हो जाती है, मन बड़ा निर्मल हो जाता है, और मन का जो विकार है, मन के विकारों के कारण जो हमारा परमात्मा में मन नहीं लगता, वो मन हमारा शांत होकर प्रभु के चरणों में प्रीति बढ़ा देता है। एक महात्मा कहते थे, पंडित जी, भगवान की कथा ठीक वैसी औषधि है जैसे बहुत भयंकर सिर दर्द कर रहा हो तो डिस्प्रिन की गोली खा लो, तुरंत आराम लग जाएगा, तत्क्षण लाभ हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे भूतों को भगाने के लिए हनुमान जी का नाम ले लो, सोई चमीटा की मार लगने लगती, ठीक उसी प्रकार मन में गंदे विचार ज्यादा आ रहे हो, मन अस्थिर रहता हो, पूजा में मन ना लगता हो, भगवान के भजन गाने में मन ना लगता हो, सोई परमात्मा का नाम जप करना, भगवान की कथा सुनना प्रारंभ कर देना माई बाप, तत्क्षण आपका मन प्रभु के चरणों में लगने लगेगा। विकार को मिटाती है, विचार को बदलती है और परमात्मा का प्रचार कराती है, यह भगवान की कथा है। लेकिन आजकल हम लोग भगवान की कथा भी कई लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, चलो बाहर में गया, घर पे मन नहीं लग रहा, 3 घंटे बागेश्वर वाले महाराज आए, 3 घंटे मन लगेगा। कुछ लोग तो इसीलिए आते, कुछ लोग कोई काम नहीं जेब ही काटने आ जाते। हाँ, कथा में श्रोता भी अनेक प्रकार के आते, कुछ लोग घर से मोबाइल नहीं ले आएंगे, यहां से 4-6 मोबाइल ले जाएंगे। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बार एक आदमी हमें मिला, बोला गुरुजी भगवान के मंदिरों में चोरी क्यों हो जाती है? अब हम बोलें सो बोलें क्या? हमने कहा देखो भैया, भगवान की आदत है, जिसका चित्त जहां रखा रहता भगवान उसी की चोरी करवा देता। वो आदमी भी बड़ा तार्किक था, अब ये नहीं बताएंगे कि वो खुरई का था, बड़ा तार्किक था। बोला गुरुजी हमारा चित्त तो हमारी लुगाई पे रखा, वो नहीं आज तक चोरी हुई। तार्किक था, बड़ा तार्किक। हमने कहा भैया, हमने कहा देखो खतरनाक चीजें चोर ले भी नहीं जाते हैं। बड़ा हंस गया। तो हम आपको कहना ये चाह रहे, हमारा चित्त जहां रखा रहेगा भगवान वहीं चोट करते हैं। और एक महात्मा कहते हैं, माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे
सो माया चेरी हो। माया को सब भजते हैं, माया सबको चाहिए, माधव केवल भगवान के भक्त को चाहिए, राघव केवल भगवान के भक्त को चाहिए। और हनुमान जी से किसी ने पूछा आपको क्या प्रिय है? हनुमान जी कहते हैं हमें तो राम और राम की कथा ही प्रिय है। और हम हनुमान जी के भक्त कब माने जाएंगे? हमारे अंदर हनुमान जी की भक्ति आई या नहीं, इसका परिचय क्या है? हनुमान जी हमारी पूजा स्वीकार कर रहे या नहीं, इसकी परिचय क्या है? इसका प्रमाण पत्र क्या है? माई बाप जब तुम्हें भी भगवान की कथा और भगवान का नाम प्रिय लगने लगे, समझना तुम पर हनुमान जी की कृपा हो गई। जब तुम्हारी माला में मन लगने लगे, जब तुम्हारा राम जपने में मन लगने लगे, जब भगवान की कथा में आकर बैठकर तुम्हारी आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे, जब मन तुम्हारा तन पुलकित होने लगे और मन तुम्हारा रोमांचित हो जाए, हृदय गदगदता से भर जाए भगवान को देखकर, भगवान का नाम सुनकर, समझना भैया तुम हनुमान जी के पगला हो गए हो। क्यों? भक्ति की पहचान नेत्रों से होती है, आंखें बता देती हैं ये भक्त है भी या नहीं। और आंखें झरझर होने लगे, समझना आप भगवान के भक्त हो गए। इसलिए भैया माई बाप आज की कथा का सूत्र ले लीजिए, भगवान की भक्ति को हृदय में भरना है या भगवान को पाना है, तो माई बाप भगवान को पाने के लिए हमें अभिमान नहीं पालना है, हमें भगवान को पाने के लिए स्वाभिमान पालना है। स्वाभिमान को जगाना है। क्यों? जिसे मैं की हवा लगी उसे ना कभी दुआ लगी ना दवा लगी। जिसे अहम की हवा लग जाती है उसे फिर ना दुआ लगती है ना दवा लगती है। महाराज जी अब तक हमसे अभिमान हो गया, अब ना होवे तो क्या करें? हनुमान जी के चरणों को पकड़ लो, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो। माई बाप हनुमान जी ऐसे देवता हैं, हनुमान जी ऐसे दयालु करुणा निधान है कि उन्होंने अगर तुम्हारे माथ पर अपना हाथ रख दिया तो तुम्हारे अंदर भी राम नाम की भक्ति जाग जाएगी।